बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और कौन से ईयर का है? समर 2010 के पेपर 13 का क्वेश्चन है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 4 साइड्स इक्वल हैं, तो ये राम्बस ही लगता है मुझे, या स्क्वायर होगा या राम्बस होगा। देखेंगे क्वेश्चन पढ़ के क्या कहता है। चारों साइड्स बराबर इक्वल देखिए निशानी की हुई है। ए के कोऑर्डिनेट -1 2 और सी के 5 4 है। ये बी वाई एक्सिस पे है और डी इधर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पहले डायग्राम को समझ लिया करें तो क्वेश्चन आराम से फिर समझ आ जाता है। द डायग्राम शो द राम्बस ए बी सी। राम्बस है, राम्बस है यानी हर चारों साइड्स इक्वल होगी। The diagram shows the rhombus ABCD in which the एक तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, दूसरा जो डायगोनल से वो बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है, यानी उनका मिड पॉइंट हमेशा होगा, डायगोनल का मिड पॉइंट होगा हमेशा। और दूसरी बात ये कि ये पर डायगोनल परपेंडिकुलर भी होगी आपस में। ये रॉम्बस की प्रॉपर्टीज जो इसमें इस्तेमाल होगी। The diagram shows the rhombus ABC with the point A is -1 2, A -1 2 है, the point C is 5 4, C 5 4 है, and the point B lies on the y-axis और B lie करता है y-axis पे। Find the equation of the perpendicular bisector of AC। AC के perpendicular bisector की इक्वेशन निकालें। तो ये AC है, AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पहले तो ये AC का मिड पॉइंट M चाहिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कोई भी नहीं होगा बल्कि जो इधर से गुजरेगा BD से, यकीनन BD से गुजरता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यकीनन ये BD से गुजरता है। सॉरी, मेरे से टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई है। एक मिनट, थोड़ी सी लाइन मेरे से टेढ़ी निकल रही है। आई एम सो सॉरी। मेरा हाथ से निकालता हूँ इधर। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब सही है, बेहतर है। तो अब देखिए ए के ये ए मिड पॉइंट होगा जो ए सी का ग्रेडेंट होगा, ये एम बी का या बी डी का ग्रेडेंट के अपोजिट होगा, तो बी डी की इक्वेशन एम बी की आ जाएगी या बी डी की इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि हमें ये रॉम्बस का है तो बी डी की इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी ही होगा। तो लिख दें आप, सिंस इट इज अ रॉम्बस, hence diagonals must be perpendicular, must be perpendicular, and they will bisect, bisect each other. यानी BD will be the equation of BD ये होगा ना, BD will be the equation of perpendicular bisector। BD will be equation, BD will be the perpendicular bisector, ऐसे will be the perpendicular bisector। ये लिखते बेहतर है, ना भी लिखे तो ठीक है। अब मैं मिड पॉइंट मालूम कर रहा हूँ। मिड पॉइंट जो है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, सॉरी, ए के -1 2, सी के 5 4, ए है -1 2 और सी के हैं 5 4। तो मिड पॉइंट इनका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे m -1 + 5/2 और 2 + 4/2। तो मिड पॉइंट के m के फार्मूले जाएंगे ये 4/2 यानी 2 और 3, 2,3 होगा। अब मैं AC का ग्रेडियंट पहले मालूम करूंगा। ग्रेडियंट ऑफ AC का ग्रेडियंट मालूम करूंगा तो देखें ग्रेडियंट ऑफ AC कितना हो जाएगा। देखें, ये लाइन नहीं लगा रहा हूँ,
ग्रेडियंट ऑफ AC करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 अपॉन 6 के, तो 1 अपॉन 3। तो ग्रेडियंट ऑफ BD जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ग्रेडियंट ऑफ BD विल बी यकीनन -3। अब BD देखिए 2 3 से भी पास कर रहा है और इसका ग्रेडियंट -3 है। देखिए ये BD जो है ये 2,3 से पास हो रहा है और ग्रेडियंट इसका -3 है, तो इक्वेशन ऑफ BD निकल आएगी हमारी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसका ये 2 3 से पास हो रही है, -3 ये 2 3 से, तो y -3 और x -2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y -3 इज इक्वल -3x प्लस 6 के, ये इधर लेके जाए तो y इज इक्वल जाएगा -3x प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल -3x प्लस 9 के। ये BD की इक्वेशन आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल -3x प्लस 9। या इधर छोड़ दें तभी ठीक है, कहीं भी छोड़ दें, ये मैंने सिंप्लीफाई किया। BD की इक्वेशन तो मिल गई हमें। देखिए आगे सवाल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC वही BD की इक्वेशन वही मिल गई हमें। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D, B और D के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए B बेसिकली BD पे लाई करता है और इसका x 0 है, इसमें आप x 0 पुट कर दें तो BD आपको B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 करें तो y इज इक्वल कितना आता है 9। तो आपको मेरा ख्याल ये B है, B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 9,0, सॉरी 0,9, 0,9। आपको ये B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,9। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पार्ट का तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D, D के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए D के कोऑर्डिनेट्स हम आराम से मालूम करते हैं कि ये D जो AC का मिड पॉइंट है, D का भी वही है। मैं सपोज करता हूँ कि ये मिड पॉइंट आ रहा था 2 3, मिड पॉइंट 2 3 है, ठीक है। और ये B के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ है 0,9। D के लेता हूँ, D के कोऑर्डिनेट्स A, B है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी 2 3 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 0/2 और कामा B प्लस 9/2 मस्ट बी इक्वल टू 2,3। तो ये A/2 3 के हो जाएगा और B प्लस 9/2 3 के हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0,9 AB के, तो 2 3 0,9 है, 9 B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,9 आए हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि BD के कहाँ गलती कर गया मैं, गलती तो नहीं है, ये 0,9। अच्छा, अब देखिए ये 2 3 है, तो D के मैंने AB दिया है, तो A प्लस 0/2 B प्लस 9/2 2,3 के, A/2 3 के, तो A आ जाएगा 6 के, और ये B आ जाता है 6 माइनस 9। गलती कर रहा हूँ, गलत, हाँ। B के 0,9 है कोऑर्डिनेट्स और ये BC है, तो ये B के 2 3 है या कुछ और है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, सॉरी बी मिड पॉइंट के 2 3 हैं, तो सही आना चाहिए। एक मिनट में दोबारा करता हूँ, नहीं इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे हो गया, कुछ गलती हो गई इसमें। अच्छा, अब देखिए कि
हमारा जो आ गया है हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0,9। डी के कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर रहा हूँ ए कामा बी है और एम के कोऑर्डिनेट्स है 2,3। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ए प्लस 0/2 बराबर हो जाएगा 2 के। पहले मैंने गलती की थी, ठीक है, 3 उसको उल्टा कर दिया था वहाँ पर, हाँ 3 2 ले लिया था। और ये 9 प्लस b/2 बराबर है 3 के। तो ये a आ जाएगा 4 के और इसमें से, हाँ मैंने उल्टा कर दिया था इसको, a+0/2 को 3 के बराबर रखा, ये 2 लिखना चाहिए। 9 प्लस b/2 इज इक्वल 3 के, तो 9 प्लस b आ जाएगा 6 के, तो b आ जाएगा हमारा -3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, -3। डी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3 मिल गए। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, फिर अंदाजा हो जाता है, देखिए मुझे डी का था कि डी पॉजिटिव एक्स जाना चाहिए और नेगेटिव वाई जाना चाहिए, वो नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, डायग्राम गलत हो। तो इस वजह से मैंने अपने आपको कैलकुलेशन को चेक किया। देखिए ये भी एक मेथड होता है चेक करने का, कि देखेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स माइनस में और वो कुछ दूसरा कुछ आ रहा था जो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने एकदम से अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। तो आप देखें कि अब ये आ गया। अब ये कहते हैं द एरिया ऑफ द रॉम्बस। एरिया ऑफ रॉम्बस हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस होता है हमेशा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसने क्या कहा, और इसने दूसरा भी कुछ कहा है मैलूम करने के लिए, हाँ नहीं कहा। तो व्हाट इज बी एंड डी, द एरिया ऑफ द रॉम्बस। एरिया ऑफ रॉम्बस हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स इसमें कौन सी है, एक ए सी है, एक बी डी है गालबन। डायग्राम को बार बार ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। अब देखिए कि ए सी डी के तो ये हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सारे लिखते हैं सामने। फिर आप करें, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के है -1 2 और सी के 5 4 है। ए के है -1, 2 और सी के 5, 4 है। और बी के देखें और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0, 9। कोऑर्डिनेट सामने लिख दूं फिर तो कोई मसला नहीं है। तो डिस्टेंस अब ये आ जाएगा 1/2 ए सी यानी ए और सी का डिस्टेंस -1 माइनस यानी ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस ये 2 ये 4 हो जाएगा 4 अंडर रूट में ए सी का डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस फार्मूला से बी डी, बी और डी ये है 0 -4 यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और प्लस ये 12 का जगह 144 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 40 अंडर रूट इंटू 160 अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 40 अंडर रूट इंटू 60 अंडर रूट को सिंप्लीफाई करते जाए तो ये आपका आ जाता है 1/2 इंटू 6400 अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा 1/2 6400 का एलसीएम 80 साइन रूट स्क्वायर रूट 80 होता है, तो 1/2 80, तो ये जाएगा 40 और स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया। देखें एक बार फिर ये समझाऊं कैसे हुआ क्वेश्चन डायग्राम से। देखो ये रामबस था, तो सबसे पहले ए सी का मिड पॉइंट वैल्यू किया जो कि 2, 3 आया, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन वो बी डी की ही इक्वेशन है। तो देखिए ए सी का परपेंडिकुलर वैल्यू किया और ये 2, 3 से गुजर रहा था, तो बी डी की इक्वेशन आ गई। बी डी की इक्वेशन आ गई, एक्स 0 पुट किया तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 9। अब डी के कोऑर्डिनेट्स ए भी सपोज किया तो इनका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए 0, 9 और ए बी का मिड पॉइंट 2, 3 के इक्वल किया तो आपको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर राबस का जो एरिया होता है
both f1/2 into प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल एक बीडी वैल्यू में एक एसी वैल्यू का फार्मूला लगाया, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।